पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 आप वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये आपका बिहार बेल्ट्रॉन 2019 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन का बारे में बताना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पीडीएफ आपको पासपोर्ट प्रोटेक्टेड होगा, उस पीडीएफ का पासपोर्ट इसी वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और अभी तक मेरा डिस्कशन क्लास का वीडियो नहीं देखे जिसमें ऑल डाउट आपको क्लियर किया गया है बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके वो वीडियो को फुल वॉच करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते क्लास स्टार्ट करते ही, ये बिहार बेल्ट्रॉन प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में तीसरा वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला वन क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में एक कमेंट को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी किया है। तो देखिए, एक कमेंट को सेल में जोड़ने के लिए इसका शॉर्टकट कुंजी होता है जो आपका शिफ्ट के साथ F2 बटन होता है, जिसका एक का आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, STDEVP ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज एक डैश है, ठीक है, हो जाएगा संख्यांकिंग फंक्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है, संख्यांकिंग फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी के लिए उपयोग की जाने वाले शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी बोल रहा है MS वर्ड में कोई टेक्स्ट को कॉपी करना है, उसका शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी की क्या है। तो Ctrl+C से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो 3 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूद सूची डैश में मौजूद होती है, ठीक है। तो देखिए, दोबारा रीड करते हैं इसको। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूद सूची डैश में मौजूद होती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। मेलिंग सिलेक्ट स्पेस यूज एग्जिटिंग लिस्ट, क्या इसका 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर आ जाएगा। यानी मेलिंग में जाएंगे, सिलेक्ट स्पेस को चूज करेंगे और यूज एग्जिटिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्तकर्ता की सूची जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी मौजूद होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेनू के तहत उपलब्ध होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ टाइप करने में भी मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर मेनू के तहत उपलब्ध है। तो देखिए, मेनू के तहत उपलब्ध जो होता है आपको पावर पॉइंट स्लाइड में एनिमेशन होता है। तो 5 का आपका आंसर जो होगा 4 नंबर हो जाएगा, एनिमेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं। यानी वर्कशीट जो होता है, सीट होता है, उसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो सीट पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। 6 का आंसर 2 हो जाएगा, यानी वर्कशीट को नाम चेंज करने के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान है, ये गलत है। एक वर्कबुक एक शब्द दस्तावेज भी है, ये भी गलत है। एक वर्कबुक एक एकल फाइल नहीं है, ये भी गलत है। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है। देखिए, हाँ, ये आंसर आ जाएगा आपका 7 का आंसर 4 नंबर होगा। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, स्लाइड शटर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। जो स्लाइड शटर होता है आपका, वो क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्षैतिज क्रम में आपको जितने भी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को थंबनेल के साथ शो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 का 2 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, यहाँ लिए होना चाहिए, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है। तो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शॉर्टकट पेस्ट करने का शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल भी बटन दबाएंगे तो आप पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, वैध विकल्प नहीं है, तो इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, क्लियर डाटा। क्या हो जाएगा, क्लियर डाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं की चित्र और एनिमेशन जैसे चित्र में तत्व के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। देखिए, ये क्या बोल रहा है आपको, ग्राफिकल एलिमेंट्स है। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं के
उपयोगकर्ताओं के को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरणों के साथ इंटरेक्टेड करने की अनुमति देता है। इंटरेक्टेड करने की अनुमति देता है तो देखिए इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका जो होता है ये क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो अट्रैक्शन करता है, समझ ले। तो इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, 11 का आंसर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो देखिए एक्सेल में जो बॉर्डर लगाने का विकल्प होता है आपको होम में मिलता है। उस होम में जाने के बाद वहाँ पे फॉन्ट ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप में जाने का बॉर्डर आता है, बॉर्डर में जाके आप ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर डैश रूपांतरित करता है। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड लैंग्वेज में चेंजिंग करने का काम करता है। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर आ जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड लैंग्वेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, वह व्यू जिसमें डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज की चौड़ाई, टेक्स्ट की स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट में ब्राउजर में दिखाई देगा तो वो क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर ब्राउजर में दिखाई देता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वेब लेआउट व्यू। तो इसका आंसर यानी 14 का आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, आप 19/12/2019 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन यानी इक्वल टू टुडे डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। देखिए इक्वल टू टुडे का मतलब होता है आज का डेट निकाल लेना, आज का टाइम डेट, ठीक है, सॉरी डेट। तो यहाँ पर 19/12/2019 था, ठीक है। तो कल खोलेंगे तो इसका डेट क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20/12/2019। क्या हो जाएगा 20/12/2019। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डैश में मेल के लिए एनवलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है, डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है, एनवलप के लिए डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो आपका क्या है, इसका 16 का आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, आप विंडो एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। देखिए विंडो एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाँ देखिए इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद इम्पेक्ट एरिया और उसके बाद न्यू फोल्डर पर क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, एक नया फोल्डर बना सकते हैं। तो 17 का आंसर जो होगा आपका 4 नंबर होगा। कितना, 4 नंबर आंसर होगा, राइट क्लिक ऑन इम्पेक्ट एरिया और न्यू फोल्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, एक्टिव एक्स डैश द्वारा, यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है स्पेलिंग, द्वारा शुरू की गई एक तकनीकी है। तो इसका आंसर जो है एक्टिव एक्स जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तकनीकी की गई है, ठीक है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर का भौतिकी जो उपकरण होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो 19 का आंसर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो पैकेज होता है विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। तो इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, विशिष्ट समस्याओं या कार, विशिष्ट समस्याओं या कार, इसको इंग्लिश में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है आपका विशिष्ट समस्याओं या कार करने का काम करता है, समाधान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, लेआउट रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है। तो लेआउट रिबन में जो होता है आपका एनिमेशन होता है। क्या होता है, एनिमेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 21 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा, 21 का 4 एनिमेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, चयनित अक्षर को सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका शॉर्टकट कुंजी जो होता है स्क्रिप्ट बनाने के लिए अक्षर को आपका Ctrl+=। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, एमएस वर्ड में आउटलाइन, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक हुआ है स्पेलिंग टाइप करने में, एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है। तो एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू जो है आपका ये होगा 4 नंबर इसका,
कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट में सॉरी बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये VVI क्वेश्चन है। टिम बर्नर्स-ली ने क्या किए थे? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किए थे, 1989 में किए थे। कब बनाए थे? 1989 में बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है। तो मेल मर्ज कहाँ मौजूद होता है? MS वर्ड में, तो मेलिंग में होता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा, मेलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इसमें से किसका उपयोग होता है? इसमें से वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो आपका इसका आंसर 3 नंबर होगा, संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, स्टोरेज प्रोग्राम प्रिंसिपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर हो जाएगा। 26 का आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आपका होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा, पिक्चर है, कीप सोर्स है, यूज न्यू फॉर्मेटिंग है और यूज डेटामेशन थीम्स है। तो इसका आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। 27 का आंसर 3 हो जाएगा, यूज न्यू फॉर्मेटिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो देखिए विंडो 3.1 में नेटवर्किंग की सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो 28 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है? तो ये SRAM होता है। क्या होता है? SRAM। और SRAM का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो इंडेंट का पैराग्राफ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+M दबाएंगे तो आपका पैराग्राफ क्या होगा? चेंजिंग मूव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, Ctrl+M। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पेज मार्जिंग का एक प्रकार है? तो निम्नलिखित में से कौन से पेज मार्जिंग का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष, यानी टॉप। क्या हो जाएगा? टॉप। 31 का आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए कह रहा है कि आप एक्सेल में 3 कॉलम में क्या कर सकते हैं? शीर्षक बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मर्ज करना होगा तीनों कॉलम को। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तीनों क्रमगढ़ सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल विकल्प को चुनेंगे। तो 32 का आंसर जो हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। तीनों क्रमगढ़ सेल को सिलेक्ट करके और मर्ज ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं? चूज करते हैं। अगला चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। DSL का पूर्ण रूप क्या है? DSL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइल फीचर को क्या कहा जाता है? देखिए MS वर्ड में जो टेक्स्ट स्टाइल होता है उसको हम लोग वर्ड आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट। तो आपका 34 का आंसर 4 नंबर होगा, वर्ड आर्ट। ठीक है, ये इसमें जाके आप रंग बिरंग के क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट स्टाइल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर बस नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन से कंप्यूटर बस नहीं है? तो आपका आंसर होगा 3 नंबर, कंट्रोल बस नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी C++ जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। आमतौर पर
डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे डैश कहा जाता है। उसे हम शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट। उसे शॉर्टकट कहा जाता है। देखिए हम डेस्कटॉप पे जो करते हैं आइकन को राइट क्लिक करके हम क्या आमतौर पर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते थे, तो उसको शॉर्टकट कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे हम शॉर्टकट कहा जाता है। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है। तो पाई चार्ट क्या करता है आपका? इसका आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। डेटा की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। डेटा की एक श्रृंखला को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर 38 का आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक में वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो देखिए यहाँ पर 2016 पूछ रहा है। ठीक है, तो 2016 जब खोलते हैं तो वहाँ पर एक सीट ही शो करता है। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगर 2016 के जगह पर 2007 रहता तो यहाँ पर 3 आंसर आता। ठीक है, 3 रहता, तो यहाँ 16 का बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का 39 का 2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 2016 MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट होती है? तो देखिए आप MS एक्सेल में जो भी क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो आपका जो पेन है ना 4 भागों में बंटता है। ठीक है, तो 40 का आंसर जो आ जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। डायल अप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपस में जोड़ने के लिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका 41 का आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। कलम बी और सी के बीच में 3 कलम प्रविष्ट करने के लिए आप डैश को सिलेक्ट करेंगे। देखिए कह रहा है कि बी और सी के बीच में हमको नया कलम चाहिए, तो आप सी पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो नया कलम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, यानी कलम सी, यानी 42 का 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कलम सी पर राइट क्लिक करेंगे तो आपका एक नया कलम क्या होगा? इंसर्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। MS वर्ड डॉक्यूमेंट टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? कह रहा है कि MS वर्ड में आप टेबल को किस प्रकार इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए MS वर्ड जो होता है, MS वर्ड में टेबल आपको मिलेगा इंसर्ट में जाने के बाद आपको टेबल पर क्लिक करेंगे तब जाके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो 43 का आंसर आ जाएगा आपको 3 नंबर, यानी इंसर्ट टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल का फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? यानी कह रहा है कि फॉर्मेटिंग को बिना बदले एक सेल का फार्मूला दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 1 मिनट, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। देखिए यहाँ पे आंसर देखिए 4 नंबर। तो इसका आंसर क्या बोल रहा है? राइट क्लिक करके ऑन सेल विच कंटेन्स फार्मूला, यानी आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे फार्मूला है वहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं और सिलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड और सिलेक्ट पेस्ट। तो इसका आपका 44 का जो आंसर आ जाएगा आपका 4 नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिएगा आप। 45 का आंसर देखेंगे। MS पावर पॉइंट 2016 में आप कमेंट के प्लग को डैश मेनू में दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कोई भी कमेंट जो होता है आप कौन से मेनू में देख सकते हैं, तो आप रिव्यू में देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिव्यू, यानी 45 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा, 45 का 4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? स्मार्ट आर्ट किस रिबन के अंदर में होता है? तो स्मार्ट आर्ट जो होता है इंसर्ट टैब के अंदर में होता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप सेल की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसी सेल को प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। तो इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका हो जा रहा है विभाजन करने की बात कर रहा है, विभाजित करने का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए विभाजित करने का फॉर्मूला जो होता है एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 47 का आंसर एवरेज होता है, यानी विभाजित करके आप समान मानों में उसका औसत मान प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकिल बिन में संग्रहित किया गया है उसे डैश
देखिए, आप जब भी कोई फाइल को या फोल्डर को डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, ठीक है। तो आप उसे रीस्टोर किया जा सकता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर किया जा सकता है। यानी 48 का 1 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको उसको दोबारा वो रिसाइकिल बिन में से आप वापस लेना चाहते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। क्या करेंगे, रीस्टोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, मौजूद एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है। देखिए, एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको सेव कर कैसे करते हैं, तो फाइल में जाके हम लोग सेव करते हैं। कहाँ जाते हैं, फाइल में जाके सेव करते हैं। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तन करने वाले स्कैनर एक डैश होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप कोई ड्राइंग या कोई पिक्चर उक्चर को आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल रूप में परिवर्तन करने वाले स्कैनर का नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर यानी 2 नंबर इसका आंसर आएगा, प्रकाश संवेदनशील उपकरण, प्रकाश संवेदनशील उपकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, इंटरनेट पर किस कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की जाती है। तो देखिए, हर कंप्यूटर का अपना अपना क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की पहचान किया जाता है। तो 51 का आंसर जो होगा 2 नंबर होगा। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, एक्सेल की कौन सी स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरी करती है। देखिए फिर से पढ़ते हैं, एक्सेल की कौन सी स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरी करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। क्या करती है, ऑटो फिल, आपका ऑटोमेटिक फिल करती है। तो 52 का आंसर जो हो जाएगा आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 52 का आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम डैश तक जूम किया जा सकता है। देखिए, आप वर्कशीट फाइल को ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 तक जूम कर सकते हैं। कितने तक, 400 तक। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो टीसीपी का फुल पूरा मोटा है, पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, निम्नलिखित में से कौन से एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित है। स्थित वह बार जहां पर प्रविष्टियों दर्ज या एडिट कर सकते हैं। देखिए, एक्सेल में हम जब भी कुछ बनाते हैं ना, वो आपको फार्मूला बार में शो करता है। कहाँ शो करता है, फार्मूला बार में। तो आप जो भी फार्मूला वगैरह गलती हो गया तो आप फार्मूला बार में जाके उसको एडिट वगैरह और चेंज करने का काम कर सकते हैं। तो 55 का आंसर जो होगा आपका फार्मूला बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मूला बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए, जब किसी हम लोग विंडो को स्प्लिट कर देते हैं तो उसको हटाने का जो शॉर्टकट तरीका होता है, अल्ट कंट्रोल एस बटन दबाएंगे तो वो स्प्लिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 56 का आंसर जो होगा 4 नंबर होगा, अल्ट कंट्रोल एस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवलप कैसे बनाया जाता है। देखिए, मेल मर्ज एनवलप कैसे बनाया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यानी सबसे पहले हम लोग मेलिंग में जाते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज में जाते हैं, उसका एनवलप पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट साइज और ओके कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, एनवलप बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 57 का आंसर था, 57 का आंसर 3 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, सूत्र इक्वल टू टाइम ब्रैकेट ऑन 2,23,34 ब्रैकेट क्लोज एक आउटपुट क्या देगा। इसका जब ये आप एक्सेल में ये टाइप करें, इसका आंसर आपका 3 नंबर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक रो और कलम का प्रतिच्छेदन होता है। प्रतिच्छेदन होता है तो देखिए, रो और कलम मिलकर एक सेल का निर्माण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर सेल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 60 नंबर, एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो सेव रिबन किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो देखिए, ऑटो सेव जो होता है आपको इंसर्ट टैब में मौजूद होता है।